दोस्तों, नॉलेज स्टोन यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। ये मेरा पहला वीडियो है जो मैं हिंदी लैंग्वेज में बनाने जा रहा हूँ। पिछले सारे वीडियोस को मैंने ऑब्जेक्टिव प्रोसेस यानी प्रोसेस रिलेटेड टॉपिक्स में कवर किया है, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। क्योंकि आप अगर क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या क्लिनिकल रिसर्च फील्ड में करियर बिल्डअप करना चाहते हैं तो क्यों ये वीडियो मैंने हिंदी में बनाया, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा। तो मैं YouTube के अलावा भी लिंक्डइन और बहुत सारे फोरम में करियर बिल्ड एंड करियर गाइडेंस के रिलेटेड टिप्स देता हूँ, जॉब रिलेटेड अपडेट्स देता हूँ। क्योंकि हमारे देश में फ़िलहाल में या बहुत दिनों से अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है और बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स जिनके ओर से मुझे फीडबैक मिला है कि सर अगर आप जो टॉपिक्स कवर करते हैं या जिस टॉपिक में आप हमें समझाते हैं, मैं भी क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री में अपना करियर बिल्डअप करना चाहता हूं, लेकिन मेरे एंड से इंग्लिश में जैसे कि कोई डिस्क्रिप्शन हो या डेफिनेशन, अगर आप रियल लाइफ एक्सपीरियंस या रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ वो डिस्कस करेंगे तो स्कूल स्टूडेंट को ही नहीं, बहुत सारे जो लोग हैं जो इस कम्युनिटी से जुड़ना चाहते, जो इस प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। अगले जो भी वीडियोस मैं पोस्ट करूंगा वो हिंदी में ही होने वाले हैं और आपके लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। देखिए, मेरे वीडियो में टॉपिक्स या कंटेंट्स बेसिकली करियर रिलेटेड ही रहेंगे। अगर आप किसी करियर में ग्रो करना चाहते हैं या कोई पर्टिकुलर सेक्टर में आप ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन आपको उस सेक्टर के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। मैं उस सेक्टर के बारे में रिसर्च करूंगा और उसी बेसिस पे एक वीडियो बना के आपको ओवरऑल उस सेक्टर में क्या ग्रोथ है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, कैसे आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं, वैसे वीडियो मैं वहाँ पोस्ट करूँगा। दोस्तों, सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट ही नहीं, बहुत सारे जो अभी फिलहाल के लिए अपने स्कूलिंग्स में अपने 12वीं कक्षा के बाद डिसाइड नहीं कर पाते हैं इंजीनियरिंग में जाएंगे या फिर वो लाइफ साइंस रिलेटेड किसी जॉब सेक्टर में जॉब करेंगे, तो उनके पास कोई दिशा नहीं होती। तो इसीलिए मैंने ये चैनल क्रिएट किया है कि ताकि आपको सही दिशा दिखा सकूं। मेरे लिंक्डइन में कहिए या फिर मैंने व्हाट्सएप में एक फोरम खोला है जहाँ पे मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि किस जगह पे जाना चाहिए, किस सेक्टर में अप्लाई करना चाहिए, सर मेरी क्वालिफिकेशन ये है, मैं कैसे अपने आप को ग्रो करूंगा। बिल्कुल चिंता मत कीजिए दोस्तों, मैं नॉलेज स्टोन के जरिए मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हर कंपनी जो प्राइवेट सेक्टर्स है या फिर जो आईटी सेक्टर्स है या फिर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस है, उनके बारे में कवर कर सकूं, उनका ठीक ठाक तरीके से आपको दिशा दिखा सकूं कि या इस कंपनी में ऐसे ऐसे स्कोप है, ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटीज है और आप इन तरह की तैयारी अगर करते हैं तो आपके लिए इस तरह से फायदेमंद होगा। तो आज का मेरा टॉपिक है कि इंटरव्यू में हम जब भी इंटरव्यू अटेंड करते हैं या फिर बहुत सारे लोगों ने ये एक कॉमन क्वेश्चन बहुत सारी बार फेस किया होगा, लेकिन आपके पास इसका सही आंसर नहीं होता। तो वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन है, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years? दोस्तों, ये HR राउंड में भी ये क्वेश्चन किया जाता है और टेक्निकल राउंड में भी बहुत सारे रिक्रूटर्स या मैनेजर्स जो होते हैं वो ये क्वेश्चन करते हैं। और उसके पीछे का कारण या उसके पीछे की वजह यह होती है कि वो जानना चाहते हैं कि आपके एंड से या आपका करियर की तरफ क्या झुकाव है, या फिर आप अपने करियर्स में क्या क्या गोल सेट किए हैं और आप क्या बनना चाहते हैं। तो ये क्वेश्चन के जरिए आप अपने क्रिएटिविटी या फिर आपको अगर ये क्वेश्चन किया जाए कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 years, और आप अगर उसका आंसर देते हैं कि आई वांटेड टू सी माई सेल्फ इन अरमानी सूट, गुची शूज, I will wear a Rolex watch, this is my dream, this is I want to become a millionaire. So this kind of things will not work, ये काम नहीं करेगा। So इसका एक सही तरीका का आंसर होना चाहिए जो कि एक आपके आइडिया को बताए, जो कि आप अपने करियर के लिए कितना सीरियस हैं, कितने प्लान तरीके से आप जाना चाहते हैं, आपके गोल्स क्या है, वो आप एक्सप्रेस करके इंटरव्यूअर का इंटरेस्ट गेन कर सके, इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर सके। तो इसीलिए आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जहां पे इंटरव्यूअर
बहुत सारे फ्रेशर्स या फिर एक्सपीरियंस बंदों को पूछते हैं कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years। सो इसके बहुत सारे तरीके के जवाब हो सकते हैं। मैंने भी ये क्वेश्चन फेस किया है अपने इंटरव्यू के दौरान, इनिशियल डेज में कहिए या फिर मतलब पिछले जब मैंने स्विच किया था किसी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने करंट ऑर्गेनाइजेशन में जब मैंने स्विच किया था, तो ये क्वेश्चन मुझे एचआर के एंड से आया था। तो देखिए यहाँ पे आपको ये समझना है कि आप इसको कैसे देना, कोई फैंसी नहीं। आपका आंसर प्रैक्टिकल होना चाहिए, आपका आंसर ऐसा होना चाहिए जो कि इंटरव्यू लेने वाले बंदे या इंटरव्यूअर इसको अग्री कर सके। इसको में प्रैक्टिकल सिनेरियो होना चाहिए। आप कोई एक फैंसी सिनेरियो यहाँ नहीं दे सकते। सो मैं एक एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ कि अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ये आंसर दे सकते हैं, जहां पे इस क्वेश्चन को हमें कैसे समझना है कि आप अपने आप को, जैसे कि आप फ्रेशर्स हैं, आप अपने आप को एक सिंप्लीफाइड तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना ड्रीम्स, व्हाट इज योर कैपेबिलिटी, मतलब आप क्या सोचते हैं, आप सच में अगर करियर में ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर आपने कभी ऐसा सोचा है कि अगले 5 सालों में आप अपनी मेहनत से, अगर अपनी लगन से किस जगह को अचीव करना चाहेंगे। कोई इनिशियल लेवल में होगा तो कहेगा मैं सीनियर एसोसिएट बनना चाहता हूँ, एक सीनियर पोजीशन में जाना चाहता हूँ, कोई कहेगा मैं टीम लीडर बनना चाहता हूँ, कोई मैनेजर है तो कोई कहेगा मैं प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहता हूँ। तो इसका आंसर एक तरीका का ये हो सकता है कि जब भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप एक प्रैक्टिकल आंसर के साथ, जहां पे आप कॉन्फिडेंट हो, आप अपने आंसर को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें। जैसे कि नो ऑफेंस टू योर क्वेश्चन सर, एक रिक्वेस्ट होना चाहिए कि आप अगर इस क्वेश्चन को फेस करते हैं तो कभी भी इंटरव्यूअर को मतलब ऐसे अपने कॉन्ट्रडिक्टरी या फिर इस तरह के कंट्रोवर्शियल आंसर के साथ उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो इस तरह के आंसर से आप दूर ही रहिए। आप हमेशा एक रिक्वेस्ट के तरह से उनसे पूछ सकते हैं, या फिर आप बता सकते हैं कि सर थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, नो ऑफेंस सर। फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल, वी कैन नॉट डिसाइड फ्यूचर बाय लिविंग टुडे, और वी कैन नॉट, it is uncertain, we cannot say that in tomorrow whether we will live or whether what circumstances may come in our life. So it is better to set our goal for today, meet your daily targets, be a hardworking guy, obtain skills, try to learn more skills that will help you to grow and to obtain a position. The company is very much and your leaderships trust you. They do not think about anything other than giving you a crucial task. So यहाँ पे आप अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सर I am very much confident with my work and I do believe in learning new skills. I will implement my knowledge, I will work hard to gain more skills, and by implementing my skills I will gain the trust of my industry experts, so they will never think twice to give me any opportunity to work on a critical or crucial projects. ये एक आंसर हुआ। दूसरा आंसर आप एक सिंप्लीफाइड तरीके से दे सकते हैं कि जैसे कि एक एग्जांपल मैं लेता हूं कि I see myself more matured, proficient, professional, where I wanted to be as an integral part of the organization. ये एक तरह का एग्जांपल हो गया। एंड द लास्ट एग्जांपल जो ज्यादातर बंदे यूज करते हैं या कर सकते हैं, जो कि अपना करियर फ्रेशर्स लेवल पे जो शुरू करना चाहते हैं, और उन्हें अगर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाए तो वो इस तरह का आंसर देते हैं कि विथ माई हार्ड वर्क एंड कंटिन्यूअस लर्निंग आई वांटेड टू बिकम दैट मच ट्रस्टवर्दी सो दैट माई लीडरशिप will hand over the crucial activity and crucial task to me without thinking it twice. So ये हो गए कुछ तरह के आंसर जो आप अपने इंटरव्यू के दौरान जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाए तो आप प्रिपेयर कर सके।
देखिए, बार बार ये कहना चाहूंगा कि जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन फेस करते हैं तो अब अपने स्किल्स को बेचिए। अब आपको अपने स्किल्स को दिखाना है। आप अपने आप के अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसको दिखाना है, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि विथ योर विल यू कैन बिकम अ वॉरियर, बट विथ योर स्किल यू कैन बिकम अ ट्रू किंग। सो दोस्तों, आप कॉन्फिडेंट रहिए, अपने आप को तैयार कीजिए, और जो भी इंटरव्यू आप फेस करने जा रहे हैं या करने की कोशिश करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो अपने आप में एक डेमो इंटरव्यू आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। खुद को क्वेश्चन कीजिए कि मैं अपने आप को किस जगह देखना चाहता हूँ, मेरे अंदर क्या खामियां हैं या क्या खूबियां हैं, इसको तराशिए। उसी के बेसिस पे आप अपना आंसर्स रेडी कीजिए जो कि प्रैक्टिकल हो, जिसे रिक्रूटर समझे और जिसके साथ रिक्रूटर अग्री करे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों, विथ करियर रिलेटेड टिप्स एंड गाइडेंस के साथ।